Limits at infinity and asymptotes. So this is the topic 4.6. So let's start 4.6. So we will first deal with what basically is the limits at infinity means. So first thing to know is the limit at infinity. When we study the idea of function with an infinity limit, so this is known as infinity at limit. Okay, that means that let's say that if my function approaches to my function value approaches to infinity, whether it will be positive infinity or negative, so we will deal this function or limit as say that limit at infinity. So what does this mean? So first thing is limit at infinity and horizontal asymptotes. Let us say that we know that this is a function that say limit x approaches to a with a function value f of x. So this will be equals to L. So this is according to the uh, limits formula or a limits theorem. Okay, so this function value equals to L. This means that function becomes abruptly close to L as long as x is sufficiently close to a. So this means that मेरा जो फंक्शन है जो फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ एक्स ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू किसके होगी एल के होगी एज लॉन्ग एज कब तक कि मेरा जो एक्स की वैल्यू है एक्स की वैल्यू वह सेटिस्फाई करे या क्लोज हो विद रिस्पेक्ट टू ए। लेट अस से दैट एक्स की वैल्यू मेरे पास 2 है तो मेरा ए की वैल्यू क्लोज यानी या 2 हो या 1.9 हो जाए या 2.1। okay, so this is known as the basically my that the my function value that the x is closely sufficiently close to it. So इस आइडिया को या इसको हम कहते हैं लिमिट्स एट इंफिनिटी और इस आइडिया को हम बेसिकली यूज करेंगे। लेट अस से मेरे पास कोई फंक्शन है उस फंक्शन की वैल्यू है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 प्लस 1 अपॉन एक्स। ओके, अच्छा अब मेरा जो फंक्शन है जो फंक्शन बेसिकली एज द वैल्यू ऑफ एक्स गेट्स लार्जर, अगर एक्स की वैल्यू लार्जर होगी so the value of fx approaches to 2. this means that कि देखो कि अगर मेरी x की वैल्यू 2 है so it will be 2 plus 1 upon 2. so 1 upon 2 means इसकी वैल्यू क्या आएगी 0.5, तो ये हो जाएगी 2.5। ठीक हो गया, ये तो 2 थी। अब लेट्स सपोज दैट इट इज 1000, एक्स की जगह क्या है 1000 है तो मेरे पास हो जाएगा 2 प्लस 1000। तो इसका क्या मतलब हुआ 2 प्लस जब इसे सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 0.001। सो दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 2। तो जितनी मेरी वैल्यू एक्स की वैल्यू बड़ी होगी तो मेरी फंक्शन की वैल्यू जो है वो अप्रोक्सीमेटली अप्रोचेस टू दिस वैल्यू दैट इज 2। तो मैं कह सकूंगा टू से दैट द लिमिट एज एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी, यानी कि इसकी वैल्यू अगर इंक्रीज करते रहो तो मेरे फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ एक्स विल बी 2। फंक्शन की वैल्यू क्या होगी 2 होगी। तो मैं लिख सकता हूँ कि लिमिट, इसको निकालना है, मैं लिख सकता हूँ कि लिमिट x approaches to infinity, this value will be equals तो जो फंक्शन की वैल्यू होगी मेरे पास वो होगी 2। ठीक हो गया, so limit of my function value must be equals to 2। अच्छा, सिमिलरली अगर x की वैल्यू डिक्रीज होगी यानी कि
इस फंक्शन में मैं कहता हूँ पहले x की वैल्यू 2 है, 0.5 है, अगर मेरे पास 0 आ जाए या 1 आ जाए, तो इससे 1 आ जाए तो 1 2 प्लस 1 इट विल बी also approaching to 2. So we say that अगर मेरी वैल्यू इंफिनिटी की तरफ जाती है और इंफिनिटी पॉजिटिव इंफिनिटी यानी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, सो मेरा फंक्शन ऑलमोस्ट इट विल वैल्यू विल बी इक्वल टू 2। ठीक हो गया? अच्छा, अब इसमें हमें इसको ड्रा करना है। ड्रॉ कैसे करना है हमने? अगेन मैं फिर रिवाइज कर रहा हूँ कि अगर मेरा फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, उसकी वैल्यू क्या आ रही है? 2 प्लस 1/x। अगर फर्स्ट केस में मेरे x की वैल्यू क्या इंक्रीज कर रही है, लेट्स से इट इज 1000, दैट इज x इज 1000, x की वैल्यू 1000 है, तो ये लिखूंगा 2 प्लस 1000। सो दिस मीन्स दैट 1 अपॉन इसकी हो जाएगी, ये इसे लिखूंगा 2 प्लस 0.001। तो जितनी मेरी x की वैल्यू इंक्रीज करेगी, मेरी वैल्यू क्या आ रही है? 2 आ रही है। इन सेकंड केस अगर मेरी वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो रही है, अब यहाँ लेट्स से 1000 है, यहाँ मैं 1 लिख लेता हूँ x की जगह, तो इसकी वैल्यू फिर भी क्या आ रही है? 2 ही आ रही है अप्रोक्सीमेटली। तो मैं लिखता हूँ कि अगर वो पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ जाती है तब भी 2 आ रही है, और नेगेटिव इंफिनिटी की तरफ जाती है तब भी 2 आ रही है। सो जो मेरा पॉइंट है इस फंक्शन का, जो जो रिलेटिव पॉइंट क्या आ गया? 2 आ गया। तो 2 वो पॉइंट है। अब मैं 2 ड्रॉ करता हूँ किस तरह, ये 1 हो गया और ये 2 है। I will draw 1 here and 2 here. इसको हम ऊपर ले सकते हैं 3 4 5। ओके, सो अब मेरी जो वैल्यू है ना, वैल्यू जो 2 पे है, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी, यहाँ पे मैं 2 पे एक लगा दूंगा, एक बेसिकली एक सेंटर लाइन होती है जो कि बताती है कि ये मेरे पास इक्वल है। तो ये बेसिकली एफ ऑफ एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स मीन्स कि वाई की वैल्यू 2 है। ठीक हो गया? अच्छा अब मेरा इस तरफ क्या है? पॉजिटिव इन्फिनिटी है, फिर भी मेरी वैल्यू, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये वाला रिजीम सारा पॉजिटिव है। ठीक है, इसकी पॉजिटिव इन्फिनिटी आ जाएगा। इस केस में क्या है? जब मेरी वैल्यू लेट अस से यहाँ एक्स की वैल्यू है 1 2 3 4, ऐसे आगे जा रही है। लेट अस से मेरी वैल्यू है 2 प्लस 1 अपॉन एक्स है, तो 1 अपॉन 1। ओके, सो इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 2। ठीक हो गया? यानी कि जब 1 है, वैल्यू 1, तो उसमें मेरी जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है, तो वो क्या आ रही है? वो 2 के आसपास आ रही है। ठीक है, तो इसी तरह मेरी वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज करेगी, तो मेरा फंक्शन क्या होगा? इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। ठीक हो गया? अब 2 पे तो मेरा एक ग्राफ ऐसा आएगा। अब लेट से मैं अब 4 पे फाइंड करता हूँ, 2 प्लस 1/4, so it will be 2 plus 0.25, that is 2.05। कि 2 पे मेरी वैल्यू क्या आ रही है? 2 पे आ रही है 2 पॉइंट, सॉरी 4 पे मेरे पास आ रही है 2.25। तो मीन्स के 4 पे आ रहा हूँ तो मेरी वैल्यू और नज़दीक आ रही है। मैं जितना आगे जाऊंगा तो मेरी वैल्यू क्या आएगी? 2 के नज़दीक आती रहेगी। जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि जितनी भी वैल्यू एक्स की वैल्यू अगर 1000 लिख दिया तो वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2 आ रही है। तो मेरा ग्राफ ऐसे होगा कि एक कनकेव अप की तरह होगा, और ये बेसिकली चलता जाएगा, और एक y इक्वल्स टू 2 एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं देगा, लेकिन अप्रोक्सीमेटली जितनी वैल्यू इंक्रीज होगी, अगेन जितनी वैल्यू इंक्रीज होगी उतना इसकी जो फंक्शन की जो वैल्यू है वो मेरे पास 2 के आसपास होती रहेगी। सिमिलरली मैंने फाइंड किया था कि जितनी मेरी फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज करती है, फिर भी उस केस में क्या है कि मेरा जो ग्राफ की वैल्यू है वो फिर भी जो है 2 के करीब आ रही है, तो ये कनकेव अप है। ठीक है, तो दूसरा केस क्या हो जाएगा? कनकेव डाउन का है,
तो कनकेव डाउन विल बी लाइक दिस वन, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है कनकेव डाउन कैसे है। जितनी वैल्यू इंक्रीज करेगी तो ये एक्स इक्वल टू 2 वाली लाइन के आसपास होगी। ठीक हो गया। सो ये मेरे पास बताता है कि विद एक्स वाई इक्वल्स टू 2, और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी के अंदर और ये नेगेटिव इन्फिनिटी की बिटवीन के अंदर दो वैल्यूज आ जाए। ठीक हो गया। तो ये मेरे पास बताती है लिमिट्स एट इन्फिनिटी। ओके, तो अगर हम इसे डिफाइन करते हैं अगेन, the informal if the value of f of x become abruptly close to L as x becomes sufficiently large। तो अगर लार्ज भी है, मैंने जैसा कहा था कि x की वैल्यू अगर इस केस में 2 प्लस 1/x की केस में इतनी लार्ज होगी, लेट्स से ये 1000 हुआ तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू ये 2 की होगी। जितना ये कम हुआ फिर भी अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 2 के इक्वल ही होगी। क्योंकि अगर मैं ऐड भी करता हूँ, लेट्स से अगर मैं 0.0001 करता हूँ ऐड, तो ये अप्रोक्सीमेटली हम लिखते हैं 2। तो अगर करेक्ट लिखेंगे तो ये होगा 2.0001। ठीक है। इन सेम केस जब मेरे पास डिक्रीजिंग वैल्यू होगी, लेट्स से -2 -1000 हुआ नीचे डिनोमिनेटर में एक्स की जगह, तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा बहुत 0.00001 लेट अस से, तो नेगेटिव साइन के साथ है, तो ये भी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2 ही लिखूंगा। तो मेरे पास पॉजिटिव डिग्री के अंदर, जैसे मैंने पहले बताया कि अगर एक्स की वैल्यू इंक्रीज है फिर भी, और इस केस में डिक्रीज है फिर भी, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू एल होगा। अब देखो, इफ द वैल्यू ऑफ एफ एफ एक्स आर गेटिंग एब्रप्टली क्लोज टू सम फाइनाइट वैल्यू, द ग्राफ ऑफ फंक्शन अप्रोचेस टू द लाइन y इक्वल्स टू एल। जो मैंने आपको पहले बताया था, और पिछले में किया कि मेरी एल क्या वैल्यू आ रही है, 2 आ रही है। 2 बेसिकली बताता है कि y इक्वल्स टू एल। ये बेसिकली एल जो है ये वो पॉइंट बताता है। इस केस में क्या था, 2 था, तो y इक्वल्स टू 2 बेसिकली y इक्वल्स टू एल है, और इस केस में क्या था, 2 था। ठीक हो गया। सो इन केस ऑफ दिस y इक्वल्स टू एल को हम क्या कहेंगे, हॉरिजेंटल एसिम्पटोट ऑफ फंक्शन। क्या कहेंगे, इस y इक्वल्स टू एल जो मेरे पास y इक्वल्स टू 2 था, इसे हम कहेंगे हॉरिजेंटल एसिम्पटोट ऑफ माय फंक्शन वैल्यू। ठीक हो गया। फॉर द फंक्शन, लेट्स से फंक्शन f ऑफ x है जो कि 1/x है। ठीक है। अगर इसकी वैल्यू इन्फिनिटी डाल दूं यहाँ पे, 1/इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है। तो मेरा जो 0 एल की क्या वैल्यू आ गई, 0 आ गई। सो मेरी y इक्वल्स टू एल, सो y इक्वल्स टू 0। तो मेरा जो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है, y इक्वल्स टू 0 इज अ हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट ऑफ माय फंक्शन वैल्यू। ठीक हो गया। अब मेरे पास अगर ये पॉजिटिव इन्फिनिटी है तो भी एल है, और नेगेटिव इन्फिनिटी है तो भी एल है। तो मैं लिखूंगा, वी से दैट द लाइन y इक्वल्स टू एल, ठीक है, इज अ हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट ऑफ माय फंक्शन। क्या है, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट ऑफ माय फंक्शन। तो ये मेरे पास आ जाएगा, जिसमें हम इन्फिनिटी को देखेंगे, और सेकेंडली हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स की तरफ आएंगे हम। अच्छा, अच्छा, अब हम आते हैं न्यूमेरिकल्स पे। मेरी पहली वैल्यू है कि मैंने फाइंड करनी है इसमें, एवेल्युएट लिमिट फंक्शन विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और डिटरमिन द हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट ऑफ द फंक्शंस। ये मेरे पास ए बी और सी तीन इसके क्वेश्चन है मेरे पास। लेट्स स्टार्ट विद पार्ट नंबर ए। अच्छा जी, अब देखो पार्ट नंबर ए में मेरा जो फंक्शन है, मैं यहाँ स्टेप्स लिखता हूँ। स्टेप नंबर 1 है, ठीक है, स्टेप नंबर 1 इज जो मेरे फंक्शन की वैल्यू है वो क्या है, 5 - 2/x²। ठीक हो गया। अब क्या है मेरे पास, कि लिमिट की जो मैं पहले पॉजिटिव वैल्यू डालूंगा, लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी। क्या मतलब हुआ, 5 को मैंने x को रिप्लेस करना है इंफिनिटी के साथ। तो 1/infinity हमेशा क्या देते हैं आंसर, so the answer when denominator is infinity, so the answer is 0, so it will be
5 माइनस 0, तो आंसर इज 5। तो मैं ये बता रहा हूँ कि मेरी जो फर्स्ट वैल्यू है, जो कि क्या है, एफ ऑफ एक्स है, और ये लिमिट अप्रोच कर रहा हूँ इस पे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पॉजिटिव इंफिनिटी, उसकी वैल्यू क्या आ रही है, 5 आ रही है। ठीक हो गया। ये पॉजिटिव केस के साथ था। अब मैंने नेगेटिव केस के साथ भी करना है। सो फॉर नेगेटिव इट विल बी लिमिट x approaches to negative infinity and f of x, so it will be लिमिट अप्रोच करूंगा तो 5 माइनस 2 अपॉन इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी का स्क्वायर होगा, माइनस स्क्वायर विल बी पॉजिटिव, सो इट विल बी 5 माइनस 0। सो क्योंकि किसी भी चीज़ अगर डिनोमिनेटर में इंफिनिटी है तो आंसर 0 है, जैसे कि हमें पता है। सो द आंसर इज 5। सो मेरे पास नेगेटिव इंफिनिटी से भी 5 आ रहा है और पॉजिटिव इंफिनिटी से भी 5 आ रहा है। सो मैं लिखूंगा y इक्वल्स टू एल, विच इज माई हॉरिजेंटल एसिम्प्टोट, विच जिसकी वैल्यू क्या आ रही है, 5 आ रही है। ठीक हो गया। अब इसके बाद मैंने ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ में बेसिकली मैंने अब ऐसा एक ग्राफ बना दिया, फिर क्योंकि y इक्वल्स टू 5 पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी। अब मैंने इसकी वैल्यूज पुट कर दी हैं। ठीक हो गया। अब वैल्यूज बेसिकली क्या होंगी, जैसे ही अब मैं ग्राफ जब ड्रॉ करना है, जैसे मैंने आपको बताया था, अब मेरे फंक्शन की वैल्यू है 5 माइनस 2 अपॉन एक्स के। ठीक हो गया। अब मेरे पास अगर वैल्यू अगर वैल्यू 1 है, so it will be 2 upon 2, let's say x is 1, so 2 minus 2 upon 1, so it will be 3। ठीक हो गया। सो एट x इक्वल्स टू 2, यहाँ मेरे पास 2 है। ठीक है। मेरी फंक्शन की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3 आ रही है। ठीक हो गया। सो इसी तरह ही मेरा ग्राफ चलता जाएगा और मेरी एक जनरल वैल्यू आएगी। तो मैं लिखूंगा कि मेरे पास अब लेट्स से इट इज 5 माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्र, एक्स स्क्र इज व्हाट, एक्स स्क्र इज सेकंड वैल्यू अगर मैं लेता हूँ 2 ले लेता हूँ। ठीक है। सो 2 विल बी 2 स्क्र, सो इट विल बी 5 माइनस 2 अपॉन 4, तो ये हो जाएगा 4, 5 4 are 20 माइनस 2, दैट इज 18 अपॉन 4। ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 4.5। कहाँ, जब x की वैल्यू 2 हुई। अब मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। हमने पहले पॉइंट लिया था x इक्वल्स टू 1, मेरी वैल्यू ऐसी थी। अब मेरे पास 1 है, देखो यहाँ 1 है, तो मेरी y फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3, तो ये 3 पॉइंट आ गया। ठीक है। सेकंड है, जब 2 है तो ये 4.5 के क्रॉस आ रही है, तो 2 विल बी 4.5 से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली है जो कि हम ड्रॉ करनी है, और ये आप देखें 4.5। तो ये एक इंक्रीजिंग ग्राफ बनेगा मेरे पास इस तरह का। ठीक है। ये ग्राफ बेसिकली इस केस में क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव इंफिनिटी है, तो ये इस तरह ग्राफ इंक्रीज कर रहा है। इन नेगेटिव इंफिनिटी इट इज इनवर्स, आप ले लेंगे वैल्यू सारी, नेगेटिव पे भी लेंगे तो आपके पास वैल्यू सारी आ जाएंगी। ठीक हो गया। सो दिस इज दी, ऐसे हम एसिम्पटोट्स फाइंड करते हैं। और ग्राफ के लिए हमेशा हम क्या करेंगे, एक्स के अंदर एक जनरल वैल्यू ले लेंगे। जनरल वैल्यू मीन उस रेजिम के अंदर 1 2 3 4 5 जो वैल्यू ले लो, फिर उसके बाद एक जनरल आपको अगर सीक्वेंस पता चल जाएगा, फिर आपने एक जनरल एक ग्राफ की जो है ना, क्योंकि अब स्केयर के साथ है, स्केयर का हमेशा जो है वो एक कर्व बनती है, एक एक पैराबोलिक कर्व बनती है मेरे पास। ठीक है। और अगर लीनियर है, ठीक है, लीनियर का मतलब ये है कि मेरे अगर इक्वेशन हाईएस्ट पावर 1 है, तो मेरा लीनियर है, तो लीनियर की हमेशा स्ट्रेट लाइन बनती है। ठीक हो गया। तो पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर बी में देखिए मेरे पास एफ ऑफ एक्स है जो कि साइन एक्स अपॉन एक्स के बराबर है। ठीक है क्या? ओके, साइन एक्स न्यूट्रल पे ठीक है। अब सेंस मैं देखता हूँ कि मेरे पास फंक्शन की वैल्यू है साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स।
फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। अब अगर मैं वैल्यू अगर अब मैं अब वैल्यू क्या करता हूँ कि मैं लेता हूँ कि साइन एक्स की जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल्स टू 1 है और ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 है फॉर ऑल दी वैल्यूज ऑफ एक्स। अगेन वन कब होगी? वन तब होगी कि जब मेरे पास साइन की वैल्यू जो है वो 90 डिग्री होगी। ठीक है क्या? साइन की वैल्यू जीरो, यानी कि साइन जीरो जीरो है। तो ये एक रजीम है, यानी कि एक रेंज है कि साइन एक्स जो है इसकी एक लिमिट है जो कि स्टार्ट होती है 1 से, अपर लिमिट या 1 होगी या 1 से छोटी होगी, और सेकंड -1 होगी या -1 से बड़ी होगी। ये दो चीजें अपने जहन में रखनी है। उसके बाद हमने क्या कर लेना है, हमें पता है कि साइन एक्स की ये है, तो अब मेरे पास रियल फंक्शन के अंदर एक्स डिवाइड हो रहा है, तो मैं एक्स डिवाइड कर दूंगा हर साइड पे, मिडिल पे भी, राइट हैंड साइड पे भी और लेफ्ट हैंड साइड पे भी। ठीक हो गया? सो अब मैंने क्या करना है इसके साथ, फॉर ऑल दी वैल्यूज एक्स डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो मैं अब एक्स की वैल्यू इसमें डालूंगा, लिमिट की फंक्शन में वैल्यू डालूंगा एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी। ठीक है? अब पहली वैल्यू में डालूंगा अगर मेरे पास 1/x है। ठीक है? जो कि बेसिकली क्या है, साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। तो एक्स मीन कि यहाँ नीचे मैंने इन्फिनिटी डाल दिया, तो इन्फिनिटी के साथ डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी है तो आंसर जीरो है। और अगर मैं नेगेटिव के साथ भी करता हूँ तो डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी है, सो इन्फिनिटी आंसर विल बी जीरो अगेन। सो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि लिमिट फंक्शन x approaches to infinity with sine x divided by x, this value equals to 0। ठीक है? एंड लिमिट x approaches to negative infinity, so sine x divided by x, this will be equals to 0 to। तो मेरे पास ये जीरो कांस्टेंट, इसको मैं अब क्या लिखूंगा कि y इक्वल्स टू एल, और ये जो फंक्शन एल है ये इक्वल्स टू 0 है। ठीक हो गया? सो फंक्शन हैज अ हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। फंक्शन का जो है ये एफ ऑफ एक्स है, ये साइन एक्स डिवाइड बाय एक्स है। ये क्या है? हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट किस वैल्यू पे? y इक्वल्स टू 0 पे है। और फंक्शन अप्रोचेस दिस फिजिकल एसिम्प्टोट एट पॉजिटिव इन्फिनिटी एंड नेगेटिव इन्फिनिटी, जो कि हमारा एक कांस्टेंट, एक ये लाइन है जो कि हमेशा हमारे साथ ऐड होती है। अब इसके ग्राफ की तरफ आ जाते हैं हम। एज द फंक्शन एज साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स, तो इसका जो असिम्प्टोट है वो क्या है? जीरो पे है, सो जीरो मीन दिस लाइन। ठीक है? तो इसका जो ग्राफ है मेरे पास कुछ ऐसा बनेगा जब मैं अपने पॉइंट्स डालूंगा। ये पॉइंट्स कैसे? लेट्स से साइन 2 डिवाइड बाई 2, तो 2 पे मेरे पास कुछ ऐसे पॉइंट आ जाएंगे और साइमल्टेनियसली साइन 2 डिक्रीज होता रहेगा। सी पार्ट इज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ एक्स। ओके, tan इनवर्स ऑफ एक्स। So what does this mean? Tan inverse, tan inverse. So tan inverse, so tan inverse of x का क्या मतलब हुआ? हमें कैसे इसको सॉल्व करना है? तो tan इनवर्स ऑफ एक्स का इंफिनिटी और पॉजिटिव इंफिनिटी के साथ हम वैल्यू ले लेंगे। ठीक है? तो पॉजिटिव इंफिनिटी के साथ जब मैं tan की, अब देखें मेरे पास जो इंटरवल है जो ग्राफ का, वो मैं इंटरवल ले रहा हूँ -π/2 यानी कि नेगेटिव 45 डिग्री और +π/2, यानी कि दो रीजन है मेरे पास। अगेन एक -π/2 है और दूसरा +π/2 है।
ठीक हो गया। सो इस पे मैंने जो है अपनी वैल्यूज फाइंड करनी है। फर्स्टली हमने सबसे पहले इस पे लिमिट डालनी है, लिमिट फंक्शन। लिमिट जब फंक्शन में अप्लाई करूंगा, x अप्रोचेस टू पाई अपॉन टू, यानी कि नेगेटिव, सो नेगेटिव विल बी tan of x, tan of x is infinity। ओके, नेक्स्ट इज, अगर इसके साथ लिमिट का फंक्शन ले रहा हूँ नेगेटिव पाई अपॉन टू tan of x, also it is negative infinity। ठीक हो गया, यानी कि मैंने इन्फिनिटी की वैल्यू लानी है, और मुझे ये पता है कि tan 45 जो है वो इन्फिनिटी के बराबर होता है। अब ये आपको नॉलेज, आपको पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैसे होते हैं, और tan स्पेशली tan 45 पे जो है मेरे पास इन्फिनिटी की वैल्यू देता है। ठीक हो गया। अब ये पॉइंट अप्लाई करने के बाद अगर मैं इन्वर्स लेता हूँ, देखो इन्फिनिटी पे, तो वो पाई अपॉन टू होगा, और नेगेटिव इन्फिनिटी लूंगा तो नेगेटिव पाई अपॉन टू होगा। तो मेरे पास क्या वैल्यूज आ गई है, मेरे पास y इक्वल्स टू, इसके लिए हो जाएगा y इक्वल्स टू पाई अपॉन टू, और सेकंड केस के लिए हो जाएगा y इक्वल्स टू माइनस पाई अपॉन टू। ये क्या है, ये हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स ऑफ अ फंक्शन है। ठीक हो गया, क्या है हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स ऑफ फंक्शन। तो अब मेरे पास y इक्वल्स टू पाई अपॉन टू एंड y इक्वल्स टू नेगेटिव पाई अपॉन टू, ये दो वैल्यूज हैं जो कि मैंने अपने फंक्शंस के अंदर लेनी है। So this value is approximately equals to 1.7। so ये मेरे पास सिंपली इस तरह आ जाएगा बाय कंप्यूटिंग की वैल्यूज। तो अब यहाँ कैसे फाइंड करूँगा, पाई अपॉन टू है, तो पाई की जगह में डालूंगा 3.14। डेफिनेटली ये y इक्वल टू पाई अपॉन टू है, लेकिन वो एंगल के केस में, ठीक है, एंगल के केस में 45 डिग्री के। लेकिन यहाँ पाई की वैल्यू सिंपल पुट करनी, पाई डिवाइड बाई टू, तो इस पर मेरे पास 1 अप्रोक्सीमेटली 1.6 आ जाएगा। ठीक है, आफ्टर 1.6 पॉजिटिव एंड 1.6 नेगेटिव, इस पर मैं दो एसिम्पटोट्स लगा दूंगा। ठीक है, फिर उसी तरह मैंने tan इनवर्स ऑफ x की वैल्यूज साइमल्टेनियसली 1 2 3 और इस तरह पुट करनी है। तो ये मेरे पास ओरिजेंटल एसिम्पटोट्स की वैल्यूज आ जाएंगी with respect to tan inverse of x function। Okay, so this is the question of third question। ओके, अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। ओके, तो मैं लिख सकता हूँ कि अगर मेरे पास पॉजिटिव इंफिनिटी है तो मेरा फंक्शन पॉजिटिव इंफिनिटी के साथ आएगा, तो नेगेटिव इंफिनिटी है तो मेरी आफ्टर अप्लाइंग की फंक्शन लिमिट इट इज नेगेटिव इंफिनिटी, जो मैंने tan इनवर्स के फंक्शन में देख लिया है। अब लिमिट एट infinity, let us say if there exists a real number is denoted by l। ठीक है, तो मेरे पास फंक्शन माइनस रियल नंबर, इट मस्ट बी लेस देन म्यू। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास जो जरूरी चीज है कि अगर मैं लिमिट
और फंक्शन डालता हूँ पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो मेरा फंक्शन की वैल्यू क्या आती है, एल आती है, एल। एंड इन सेकंड केस अगर मैं नेगेटिव इन्फिनिटी डालता हूँ तब भी मेरी फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, एल ही आ रही है। तो दिस मीन्स दैट अगर मेरे पास इन्फिनिटी जो है पॉजिटिव है या नेगेटिव है, सो दी वैल्यू विल बी इक्वल टू एल। जो मैंने पहले वाई इक्वल टू एल एंड एक कांस्टेंट वैल्यू बेसिकली आपको इसकी बनाती है। अच्छा, use now the question is use the formal definition of limit at infinity to prove this one। हमने प्रूव करना है इसको, ठीक है। सबसे पहले मैंने देखना है कि लेट हमने करना है कि म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन क्या है, जीरो है। तो हम अगर जीरो से ग्रेटर है तो इसका मतलब क्या हुआ, एन में ले सकता हूँ वन अपॉन इन्फिनिटी। अगर जीरो से अगर जीरो होती तो मैं जीरो नहीं ले सकता, क्योंकि वन अपॉन जीरो क्या होता है, आंसर इन्फिनिटी आता है। तो मेरा पास फॉर ऑल दी वैल्यू एक्स इज ग्रेटर देन एन, कि एक्स की वैल्यू जो है हमेशा एन से बड़ी है, तो मैं ले सकता हूँ टू प्लस, देखो, टू प्लस वन अपॉन एक्स, और ये उधर जा क्या हो जाएगा, नेगेटिव टू। दिस टू एंड टू विल बी कैंसिल आउट, और ये मेरे पास आंसर आ जाएगा वन अपॉन एक्स। दिस वन अपॉन एक्स इज, अब देखो एक्स इज ग्रेटर देन एन था, ठीक है। तो जब डिनोमिनेटर में आ गया तो मेरी इक्वलिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। सो वन अपॉन एक्स इज लेस देन वन अपॉन एन एंड इट इज इक्वल्स टू म्यू, इक्वल है म्यू के इक्वल है, या ओमेगा भी पढ़ते हैं इस साइन, ठीक हो गया। तो ऐसे बेसिकली हम डिफाइन करते हैं किसी भी सिस्टम को। अच्छा जी, फॉर्मल, फॉर्मल बेसिकली we can say a function has a infinite limit at infinity। infinity पे उसकी लिमिट क्या आ रही है, infinite आ रही है, सही है। so if for all m is greater than 0 and there exists an n which is also greater than 0, so मैं लिखता हूँ कि मेरा फंक्शन जो है, m कोई भी नंबर या कोई भी फंक्शन हो सकता है, ठीक है। मेरा फंक्शन जो है इट मस्ट बी ग्रेटर देन n। जैसे सिमिलरली अगर वो लेस होगा और इन्फिनिटी नेगेटिव है तो इट विल बी लेस देन n, ठीक हो गया। एम से घबराना नहीं है, दिस विल बी एनी वैल्यू, एनी फंक्शन वैल्यू, एनी कांस्टेंट वैल्यू, ओके। तो ये मेरे पास कुछ ऐसा इन्फिनिटी का ग्राफ बनेगा जो कि एक पॉइंट पे टच करेगा। वो टच बेसिकली क्या करेगा, जहाँ एन एन बेसिकली उस कर्व को टच करेगा और वो एक पॉइंट एम के साथ बनाएगा, और ये इंक्रीजिंग यानी कि कनकेव अप एक ग्राफ मेरे पास बनेगा किसी भी फंक्शन का, तो ये हो गया। Use the formal definition of infinite limits at infinity to prove this. That limit x approaches to infinity, x cube equals to infinity। उस केस में क्या होगा, अब देखो मैंने पहले क्या किया था कि if n is greater than 0, तो n क्या होगा, n equals to, अब n क्या है बेसिकली, n ये नंबर है, ठीक है। सो एन लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका क्यूब खत्म करना पड़ेगा। तो मैं पहले क्या करूंगा, एन क्यूब इक्वल्स टू, बेसिकली एन क्या, एन क्यूब है ना, एक्स को मैं एन से रिप्लेस कर रहा हूँ, क्योंकि एक्स को एन से रिप्लेस कर दिया, क्यूब क्यूब रह गया। और मैं सपोज कर रहा हूँ ये वैल्यू किसके बराबर है, एन के बराबर है। अब ये क्यूब खत्म करना, तो एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ एन विद ऑल वैल्यूज एक्स इज ग्रेटर देन एन। तो मैं क्या करूंगा, एक्स क्यूब लूंगा, पहले मैंने लिया कि x इज ग्रेटर देन n, जब x ग्रेटर देन n है तो x का क्यूब भी ग्रेटर देन n क्यूब होगा, सिमिलरली। सो ये क्या n क्यूब है, n क्यूब की वैल्यू क्या ली है मैंने, दैट इज क्यूब रूट ऑफ n। सो इट विल बी क्यूब रूट ऑफ n and a cube also, so this cube and this cube will be cancel out, so this equals to n। मेरा लिमिट देयरफॉर मैं कहूंगा कि लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी विद x क्यूब इक्वल्स टू इंफिनिटी, ठीक है। तो मैंने एक्स और एम और एन की वैल्यूज रिस्पेक्टिव लेके, अगर दोनों की वैल्यूज आपको सोल्यूशन सेम आती है तो मैं कहता हूँ मेरा सिस्टम जो है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड।
Okay, so this is the end of today's lecture. So hopefully you enjoy each and every part, and we'll meet in the next lecture. Goodbye from this. Allah Hafiz.